वहां पर हमें ना, हमने जैसे इंग्लैंड में भी सरफराज को नहीं पिक किया गया था, बट इंडिया में तो नहीं पिक हुए वो। फिर आपके मोहम्मद शमी को लेकर आपने बोल दिया पहले ही कि भाई मोहम्मद शमी जो है ना, वो हम अभी देख रहे सिर्फ T20, पता नहीं उस बयान को तो मैं समझ ही नहीं पाया। फिर आपके साथ ही साथ जो हम बात करते हैं आकिब नबी का क्या है, सारांश जैन आप डोमेस्टिक पर ले आए हो, आकिब नबी भी 2 साल से कर रहे हैं, उनको आपने कहीं नहीं रखा हुआ है। फिर एक चीज, अभिमन्यु ईश्वर ऐसे अब गायब भी हो गए, अभिमन्यु ईश्वर का करियर ओवर हो गया ना, इंडिया ए, इंडिया स्क्वाड खत्म। तो इन लोगों का क्या है, इन लोगों की किसी को आपने उम्र का क्लॉज दे देते हो, किसी को स्पीड का क्लॉज दे देते हो, किसी को खबर लीक करने का दे देते हो, किसी को शमी भाई को जो है जवाब देने की सजा दे देते हो। आउटराइटली नहीं बोलते हमारे जो हमारे पूछा नहीं आता ना, पूछना होता तो इस जवाब नहीं देते ढंग से। अब यही है, देखो आप किन्हीं खिलाड़ियों को तो देख रेकलेस बैकिंग मिलती रहती है, हमने तो पहले भी देखा है। देखो फेवरेटिज्म एक बात होती है, लेकिन इतना एविडेंट बना देना कि दुनिया ही माने कि यार आप तो खिलाड़ी को हेट करते हो। अब सरफराज ने भाई आपको उसकी आपकी प्रेफर्ड चॉइस वो होनी चाहिए थी, उसको न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद आपने ये नहीं समझा कि। फ्रेंड्स अभी आप देख रहे थे गेम चेंजर पर मनोज डिमरिया और उनकी टीम ने जो सरफराज खान, मोहम्मद शमी और आकिब नबी साथ साथ जो अभिनव शरण है उनके ऊपर डिस्कशन किया है कि उनको टेस्ट टीम का स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। पूरी डिटेल में एनालिसिस किया गया वीडियो। पहले आप उनका ये वीडियो एनालिसिस सुन के आगे हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले। क्रिकेट लवर जिब्राइल पे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। वो सेना कंट्रीज में कुछ कर पाएगा, उसका करियर खत्म आपने कर दिया, कोई नहीं पूछ रहा सवाल। ध्रुव जुरेल कोई मुझे प्रेस किसी का ट्वीट दिखा दो कि सरफराज, मुझे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई बड़ा जर्नलिस्ट भी हो जो बड़े फन्ने का जर्नलिस्ट है, किसी ने सरफराज के बारे में आज लिखा होगा व्हाई सरफराज इज नॉट कंसीडर्ड। आज नहीं लिखा होगा, पूछो क्यों? क्यों? आज वो एंगेजमेंट का पात्र नहीं है बिल्कुल। जब आज एंगेजमेंट के लिए वो सारांश जैन पर होंगे। यस, आज एंगेजमेंट के लिए वो बताएंगे डोमेस्टिक की जीत हो गई, सारांश जैन 33 साल में आ गया, तो लोग पूछते हैं कि वेल डन सेलेक्टर्स, यस, वेल डन बीसीसीआई, वेल डन डोमेस्टिक क्रिकेट। सरफराज की कल परसों ही मैंने फोटो देखी थी बढ़िया फिटनेस वाली। दीपक आकिब नबी की एक गलती है ना, अच्छे हैं वो ज्यादा, अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है ना सिस्टम में, जरूरत उनकी है जो अपने बंदे, मतलब अपना फेवरेटिज्म वाले चापलूसों की होगी। साई को हमने ओपनर देखा था इंग्लैंड में, उनसे नहीं लगे, वेस्ट इंडीज वाले 100 मिस कर गए थे, तो क्या करा आपने? नहीं यार, केएल जयसवाल हम तीन इनका ही फिक्स कर देते हैं यार। देखो साई तो 3 ही खेले थे शायद, ओपन नहीं किया था उन्होंने। हाँ, मतलब आपको एज एन ओपनर ही तो आता, फिर आपने उसको 3 बना दिया, तो वो अब सरफराज को ये क्या कर रहे हैं? सरफराज क्यों नहीं आ सकता? इनके लिए रीजन क्या है? गिल 4 है, गिल के कहाँ खेलेगा सरफराज? 5 खेल लेगा। 5 तो आपके पैक में ना, पूरे ऑलराउंडर्स आते हैं, जडेजा, वॉशिंगटन। एक बात बताओ, जब इंडिया को एज बैटर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ा है, ध्रुव जुरेल खेले हैं ना, पर वो अच्छे बल्लेबाज हैं, होने भी चाहिए, बट सरफराज क्यों नहीं? सरफराज अगर होते ही, और मैं ही कह रहा हूँ कि जिस प्लेयर में तो रखो, जिस प्लेयर को आप लेकर आए थे सरफराज की जगह, करुण नायर, आपने इंग्लैंड खिलाया, इंडिया में तो उसको भी नहीं खिलाया, तो करुण नायर को सिर्फ सरफराज को बाहर करने के लिए लाए थे आप। हाँ, करुण नायर को इंडिया में, भाई करुण नायर की डोमेस्टिक के रन्स पर आपने लाए थे ना, तो डोमेस्टिक के रन एक सरफराज को बाहर करने लाए थे, डोमेस्टिक में रन तो सरफराज भी बना रहा था, तो उसको क्यों नहीं रखते हो? आकिब नबी कहां विकेट ले रहा है भाई? आकिब नबी क्या प्लेट ग्रुप में खेलता है? ऑस्ट्रेलिया में आपने एक एक्स्ट्रा बैटर नहीं खिलाया था, चैंपियन बना दिया आकिब नबी ने, वो प्लेट ग्रुप में मेरे को एक चीज बताओ ना, ऑस्ट्रेलिया में आपने एक्स्ट्रा बैटर नहीं खिलाया था? खिलाए थे, तो वहां सरफराज क्यों नहीं खेले? वहां आपने पॉलिटिकल को समझा, क्योंकि वो खेल नहीं पाएंगे कंडीशन के हिसाब से, मतलब बाकियों ने क्या खेल लिया, कोट अनकोट जो कहते हैं, खबरें लीक कर रहे थे, तो उनको नेट्स में बैटिंग नहीं करने दी जाती थी वहां पर, ये होता था उनके साथ। क्या खबर? सरफराज के पिताजी ने सरफराज के पिताजी ने बोली ना उस दिन रात, जब इंग्लैंड जाकर बढ़िया रन्स करे थे यार एक मैच में। उन्होंने क्या बोला? रोहित उनसे सवाल करते कि आपके सारे लड़के बड़ा अच्छा करते, तो अच्छा कौन करो? नहीं ये मुशीर आ जाएंगे टीम में, और 1-2 नाम ले, उन्होंने सरफराज भी। तो कह रहे कि देखो हम तो टायर जो हमारे रहते हैं हर मौसम में चलने वाले होते हैं, उन्होंने यही जो कंडीशन का दे देते हो ना आप, भाई वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उन्हें पता है उनको सजा तो मिल ही रही है उस चीज की। और सरफराज को शायद इस चीज का भी नुकसान पड़ा कि जो सरफराज पोस्ट कर देते हैं, या फिर यार उनके अगेंस्ट कितनी चीजें चलती थी। एक बार आपको याद होगा उन्होंने डोमेस्टिक में सेलिब्रेशन करी थी, हाँ, तो उसका भी माहौल बना दिया, ये सेलेक्टर्स को आंखें दिखाता है, सेलेक्टर्स को कर दिया। वैसे मैं एक बात बताऊं, सरफराज का केस अलग रहा है, सरफराज से कोई ना कोई चिढ़न रही है किसी ना किसी को शुरुआत से। हाँ, वो मुंबई में रही है, वो मुंबई क्रिकेट में भी रही, और वो इंडिया जब वो नहीं आ रहे थे टीम में तब भी रही, खूब बवाल होता था उसके नंबर ये तब भी रही और अब भी रही है। अब सरफराज या तो इतना वो है अंदर जाकर चमकाई देते हैं किसी को, वो मुझे लगता नहीं। अभी फिटनेस से कंसर्न रही थी, फिटनेस सरफराज ने बहुत अच्छी कर ली, रन सरफराज बना रहे थे बेंगलुरु टेस्ट में, पूरी उस न्यूजीलैंड की सीरीज में उनका रन था। तो बाकी लोग वहां बैठकर अगर झुंझुना हिला रहे हैं तो हिलाते रहो भाई, देखो दिखता है, ये सब दिखता है। आप अपनी मर्जी के, अब जैसे साई सुदर्शन की रेड बॉल में क्या परफॉर्मेंस थी, आपने आईपीएल खेलना चाहिए, हाँ, सरफराज एक अलग केस हो गया, उस स्लॉट के लिए वहां भी पड्डिकल नहीं खेलता है पहले,
वॉशिंगटन सुंदर 3 खेल लेते हैं भाई। 38 39 एवरेज थी फर्स्ट क्या क्लास होता है वॉशिंगटन सुंदर, देखो जब क्या होता, साई ने आईपीएल अच्छा दिया था, बैट्समैनशिप की चीज उनके पास थी। साई का क्वेश्चन तब नहीं हुआ था, बट साई का क्वेश्चन तब तो होगा ना जब पड्डिकल पूरा डोमेस्टिक बड़ा अच्छा खेलकर, आईपीएल भी अच्छा खेलकर, विजय हजारे भी अच्छा खेलकर, तो देवदत्त पड्डिकल क्या करे? देवदत्त पड्डिकल का नंबर 3 तो फिर उनका बनता था ना। ऐसे साई से पहले पड्डिकल आए थे, पर्थ टेस्ट मैच में पड्डिकल ने नंबर 3 खेला था, तो पड्डिकल क्यों साइड कर दिए गए? पड्डिकल भी तो खेले थे। पड्डिकल क्योंकि साई को आपको लंबी बैकिंग देनी है, फिर किसी ना किसी को तो साइड लाइन तो करना आप क्या, तो पड़ेगा। हमें लंबी बैकिंग देनी है, सबको देंगे हम, तो सरफराज को क्यों नहीं दी थी? मोहम्मद शमी को तो आप जवाब नहीं दे पाते हो। आप औकीब नबी से किसी ने बात करी है क्या कि औकीब आपको ये चीज इंप्रूव करनी होगी, औकीब हम ऐसा सोचते हैं, हम वैसा सोचते हैं? लगता है आपको औकीब नबी से कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा दीपक? कोई नहीं होगा। और औकीब नबी को क्या आईपीएल में जज कर लिया? नहीं, आईपीएल पे जज होने भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ औकीब नबी आपको ना न्यूजीलैंड में फायदा पहुंचाते हैं, आप यहाँ से खिलाते, एक नंबर 8 पर आपको शार्दुल टाइप का प्लेयर मिल जाता जो थोड़ी बैटिंग भी कर लेता, और बॉलर शार्दुल से, मतलब शार्दुल मूवमेंट में अच्छा है बॉलर, पर एक अच्छा बॉलर मिलता। अब यार देखो, प्लेयर बनाने से बनते हैं प्लेयर, बिल्कुल ये मैगरा तो बनकर आ नहीं जाएंगे औकीब नबी कि 800 विकेट लेकर इंटरनेशनल उतरे। अब इन्होंने किसी के लिए आपको, अब इनके श्रीलंका ए वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा था, वहां पर साई के भी रन आए, चलो ठीक है, वहां पर भाई ने भी, हमारे सारांश ने भी परफॉर्मेंस कर दी, तो दोनों फास्ट बॉलर्स में वहां पर गुरनूर बराड़ ने 10 पर ले लिया, और औकीब से वो उन मैच में उस तरीके की तो परफॉर्मेंस। सरफराज ने इंग्लैंड में रन मारे थे, वहां सरफराज क्यों नहीं खेला? क्योंकि वो करुण यहाँ गुरनूर बराड़ आपने रख लिया ना स्क्वाड में, वहां सरफराज को क्यों स्क्वाड में 92 रखा? बनाए थे आप उन्होंने। रोक लेते अपने साथ, बिल्कुल कि भाई रख लेते हैं, बाहर से तो विदेश से बुलाना पड़ेगा, मतलब इंडिया से वापस यहाँ बुलाना पड़ेगा, ये तो बस यही वेट टीम के करते साथ। हैं कि हमारा जो बैक किया हुआ बंदा कुछ कर दे, अब फिर उसको कोई हटा के दिखा दे। अब तिलक ने परफॉर्मेंस दे दी है अपनी अगले 1 साल की, कि ले इंग्लैंड वाले में भी आखिरी में 50 मार दिए थे, 7 पर की संजू लड़ाई। तू कंसिस्टेंट तू नहीं है कंसिस्टेंट, ये है तेरे साथ दिक्कत है संजू। जो वर्ल्ड कप जिता रहा वो कंसिस्टेंट और नहीं ऋषभ है। पंत का क्या और जो होने वाला पूरे है? वर्ल्ड कप मरवाकर बायलेटरल के चूरन, उसको आप और ऋषभ पंत के साथ जो पीछे पड़े हुए हैं, ऋषभ पंत को आप रेड बॉल का, जिसको हम मानते हैं सबसे बड़ा विकेट कीपर बैटर है इस एरा के, तो हम उन्हें कह रहे हो कि भैया अब तो उसके भी पत्ता कटने वाला, ध्रुव जुरैल को आप विकेट कीपर बना दोगे? तू भाई अपने शॉट मेकिंग पर ध्यान दे, जिसने ऐसे क्रिकेट खेल खेल कर ही गाबा जिता दिया, इतने बड़े बड़े भाई मैचेस में रन करे। अच्छा मतलब ये ऋषभ ने एक आध खड़ी कर दी ना इस सीरीज में, और इधर को उधर एक मौका मिला जब वो साउथ अफ्रीका सीरीज में वो मेन मूवमेंट पर रह गया, तो हाँ। वो सीरीज जा जुरैल पा रहे अच्छे तो हैं। है। जुरैल अच्छा है, मैं जुरैल को बैक करता हूं। जुरैल स्क्वाड में भी होने चाहिए, एज अ बैटर भी खेल सकते हैं, हाँ। बट ऋषभ पंत को जो नापने वाला प्लान बन रखा वो है, सरासर गलत है, आप निकाल दो। आप सबके करियर खराब ही कर रहे हो, पंत का भी कर दो। आप इंडियन क्रिकेट भी खराब कर रहे हो। कर चुके हो, खराब कर नहीं रहे हो। वही तो हो रहा है। You miss the bus, mate. आप You इंडियन miss the क्रिकेट bus. की जो लंका लगी हुई ये डायलॉग है ना, ये आज कहते आप हैं ना, ये क्या, ट्रेन आज कहते हमने हैं। जिम्बाब्वे You सेलिब्रेट miss कर the लिया train. है। इन्होंने हमारी हालत वो कर दी थी कि जिम्बाब्वे का 3-0 हमने ऐसा सेलिब्रेट किया कि हमने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया। यार तो जिसने सेलिब्रेट किया उसके क्रिकेट की समझ पर मेरे को तो यार वही मतलब डाउट इन्होंने है। मजबूर कर दिया ना ऐसे मतलब हालात। मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि वो एक हफ्ते की सीरीज हुई भी थी या नहीं हुई थी। कल मैं देख रहा था, मैंने तिलक के बारे में बोला था, एक भाई ने लिखा था उसमें कमेंट में, यार तुम तिलक का तो यार बड़ा अच्छा ही दौरा गया है। मैंने कहा यार बढ़िया चीज है, फिर अब मैं क्या डिबेट करूं इसमें। अगर तिलक का जिम्बाब्वे दौरा बहुत अच्छा ही गया है तो उस पर तुम क्या बात करोगे भाई, अब मैं क्या बात करूंगा। और अब ये क्या करें यार, ये खिलाड़ी इन लोगों को, चलो एक टाइम को शमी भाई ने अपनी क्रिकेट खेल ली, शमी भाई को फिर भी रहेगा कोई चीज है, ठीक है। औकीब नबी, सरफराज, अभिमन्यु ईश्वर का भी करियर अब ओवर हो चुका है, वो अब डोमेस्टिक ही खेल लेंगे। बट आपके ईश्वर वीडियो में एनालिसिस सुना होगा किस तरह से डिस्कशन किया गया है। जैसे ही टेस्ट टीम का स्कोर का अनाउंस आया, ना तो उसमें सरफराज खान दिखे, शामी दिखे, और ना ही जो अकीब नबीदार, जो कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस बार की चैंपियन ट्रॉफी, मतलब इस बार की जो ट्रॉफी जिलाई थी, वो भी नहीं दिखाई दिया। साथ साथ ईश्वरन अभिमन्यु ये भी नहीं दिखाई दी। यानी कि जो टेस्ट में फर्स्ट क्लास में रन बना के आए हैं, इन प्लेयरों की जगह बनती है, इनको टेस्ट में मौका नहीं दिया था। जिस तरह से सरफराज खान ने डेब्यू किया था, उन्होंने अपने डेब्यू मैच में दोनों इनिंग में 50 लगाई थी, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 150 के प्लस की पारी खेलने के बावजूद उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर ले जाकर सिर्फ बैठाया, मैच नहीं खिलाया, उसके बाद सीधे ड्रॉप किया। और जो मोहम्मद शमी के ऊपर सेलेक्टर कहते हैं कि अभी उनकी इनपुट नहीं है, फिट है नहीं है, खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते, इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते। और अकीब नबीदार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को चैंपियन बनाया था, उनकी भी टीम में जगह नहीं मिलती। क्या कसूर है इन प्लेयरों का कि इनको टीम में जगह नहीं दी जाती। और अभिन्न ईश्वर शरण, वो भी कई सालों से रन बनाते आ रहे हैं,
अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम हुआ है, ऐसे उनकी एज हो गई है, अब उनको अभी तक मौका नहीं मिला। अब पता नहीं किस किस प्लेयर को हम टीम में लाते हैं, क्यों डालते हैं, किसको कहाँ खिलाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं ये प्लेयर, जब भी डोमेस्टिक खेलते हैं वो अपना परफॉर्म देते हैं, लेकिन इनको टीम में जगह नहीं देना ये समझ के बाहर है। सरफराज खान में डोमेस्टिक में ढेर सारे रन लगाए, शमी की गेंदबाजी अभी भी आग बोलती गेंदबाजी है। अकीब नबी दार तो अभी यंग है, वो खेल भी रहे हैं, चैंपियन भी बनाया है टीम को। अभिनव सजन ने भी काफ़ी रन बनाए हैं और वो भी अब टीम में शायद उनको मौका खेलने का मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। और जो सिलेक्टर सोचते हैं क्या गौतम गंभीर और आगरकर की क्या यही सोच है कि इनको बाहर रखा जाए। किसी को खबरें लीक करने पर बाहर रखा गया है, किसी को कहते हैं कि वो मतलब ज़बान ज़्यादा चलाते हैं शमी और सिलेक्टर पर खुलकर बोलते हैं, इसलिए भी उनको टीम में जगह नहीं मिली। क्या आपको भी लगता है कि इनके साथ ये जो ब्लेम किया गया है इनको टीम में सेलेक्ट ना करके ये इनके साथ जाती हुई, तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर देखा जाए।